बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ताज 92 न्यूज़। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आल सिंधी पठान यूथ के मरकजी सदर सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी टंडोलियार के वफ़द जिसकी क़ियादत ज़िले सदर जमा गुल पठान पगदार ने की। इस मौका पर स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेंबरान को असम्बली तोड़ने की वजूहात स्पीकर के सामने बैठ कर लिखना होती हैं। असम्बलियाँ 5 साल के लिए होती हैं, उन्हें तोड़ने के लिए वजूहात चाहिए होती है। मेंबरान असम्बली तोड़ने की करारदाद लाते हैं, स्पीकर उन्हें अपने चैम्बर में तलब करता है। मेंबरान की वजूहात लिख देने के बाद असम्बली तोड़ने का फैसला होता है। अपने केस से मुतल्लिक आगा सिराज दुरानी ने बताया कि एहतसाब अदालत ने मेरी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी है। तफसीली फैसला देखने के बाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सिंध हाई कोर्ट भी आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर चुकी है। दूसरी जानिब महकमे दाखिला सिंध ने आगा सिराज दुरानी के घर को सब जेल करार दे रखा है। इस मौका पर उन्होंने अपने वफ़द के लोगों से कहा कि वो आवाम की खिदमत को अपना शार बनाइए और अपने अपने शहरों में इंसानियत की खिदमत को फ़रोग़ दें। अपने लोगों को मुतहिदा करें और उनके मसाइल के हल के लिए भरपूर तवानाई सर्फ की असद ज़रूरत है। उनका कहना था कि हमने हमेशा मुश्किल वक्त देखा है और हम घबराने वाले नहीं। जेल सियासतदानों का दूसरा घर होता है। आल सिंध पठान यूथ को मजबूत किया जाए, खासकर कौम के नौजवानों को आगे आना होगा। तमाम तर जिम्मेदारी नौजवानों के कंधों पर आयद होती है। इस मौका पर रोज़ी खान पठान, दोस्त मोहम्मद पठान, हाजी सईद खान पठान भी मौजूद थे।